स्वागत है आपके पर यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास इंडिया। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले एथिल को रासायनिक गुण। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लास्ट से देखिएगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर रासायनिक गुण। दूसरा हेडिंग डाल लीजिए एथिल एथिल एल्कोहल एथिल एथिल एल्कोहल के रासायनिक गुण। रासायनिक एथिल एल्कोहल रासायनिक गुण। दूसरा हेडिंग डाल लीजिए एथिल एल्कोहल केमिकल पोटेंस एथिल एल्कोहल। दूसरा लिख लीजिएगा एथिल एल्कोहल का रासायनिक गुण। दूसरा रासायनिक गुण क्या है? PCl3 व PCl5 से क्रिया। दूसरा हेडिंग डाल लीजिए PCl3 और PCl5 से क्रिया। PCl5 की क्रिया देते हैं PCl3 से, तो PCl3 ले लीजिए पहले। PCl3 से दो पार्ट में करते हैं PCl3 से क्रिया। एथिल बोलते हैं कैसे होता है C2H5। दूसरा क्या एथिल एल्कोहल है C2H5। दूसरा करते हैं PCl3 लेते हैं PCl3 से क्या है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड नाम लीजिएगा। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है। सो PCl क्या है? सो PCl क्या है? तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ओके सो एथिल एल्कोहल है। दूसरा रिएक्शन क्या होगा समझिए। दूसरा करते हैं सबसे 3 लेते हैं दोस्तों। 3 C2H5 से जोड़ते हैं दोस्तों। 3 C2H5 से जोड़ दीजिए। क्या सो दोस्तों ध्यान दीजिए C2H5 से जोड़ देंगे। क्या सो C2H5 से जोड़ दीजिए। C2H5 Cl जोड़ देते हैं दोस्तों। 3 लगा देते हैं। दोनों 3 कोलिन यहाँ पर 3 कोलिन है दोस्तों। 3 कोलिन है 3 C2H5 होना है दोस्तों। 3 कोलिन है पर 3 C2H5 जोड़ देंगे तो क्या 3 C2H5 Cl जोड़ देंगे। पर दोस्तों पर 3 ऐसे नहीं तो 3 ऐसे जगह एथिल लिख दीजिए पहले। एथिल लिख दीजिए पहले H3। फिर उसका करते पी लगा पी लगा दीजिए पहले। उसके बाद लगते हैं O3 लगा देते हैं दोस्तों। 3 कोलिन था सो 3 अच्छा है 3 जोड़ फास्फोरस लगा दिए बस। 3 ऑक्सीजन जोड़ दिए। ओके दोस्तों 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए तो फास्फोरस पी लगा दिए तो पी चुका है और 3 जोड़ दिए। ओके उसमें क्या 3 C2H5 Cl जोड़ दिए। ओके उसमें क्या है ये एथिल क्लोराइड है। समझ लीजिए एथिल क्लोराइड है। सो एथिल क्लोराइड है उसमें लीजिए एथिल क्लोराइड है। और उसमें क्या है दूसरे लीजिए फास्फोरस। उसमें क्या फास्फोरिक अम्ल है और उसमें क्या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है। उसमें क्या एथिल एल्कोहल है। इसका नाम लीजिए एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल है और उसको क्या ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। दूसरा सूत्र जरूरत कीजिएगा। सूत्र बिना रखने का संख्या सूत्र जरूरत कीजिएगा। दूसरा ने क्या दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्या दोस्त 3 C2H5 तो 3 C2H5 पर Cl जोड़ 3 कोलिन था 3 ये C2H5 Cl जोड़ दिए। पर दोस्तों 3 हाइड्रोजन था 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए और सर पी लगा दिए पास तो एक ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन जोड़ दिए। ओके तो सब क्या लिखेंगे तो सब लिख रहा है जब एथिल एल्कोहल क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कराई जाती है तब दोस्तों एथिल क्लोराइड से एथिल क्लोराइड पर पड़ता है उस पर दोस्तों फास्फोरिक अम्ल बाहर निकल जाता है। ओके तो सब लिखिएगा जब एथिल क्लोराइड दोस्तों जब एथिल एल्कोहल क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कराई जाती है तब दोस्तों एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। उसे लीजिएगा तो इतना मतलब लीजिएगा क्या लिखेंगे जब एथिल एल्कोहल क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कराई जाती है तब दोस्तों एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। सब ये तो सिंपल है जब एथिल एल्कोहल क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कराई जाती है तब दोस्तों एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। ओके थोड़ा सा PCl5 PCl5 से क्रिया सो क्या फास्फोरस इतना में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। ओके सो ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। इसका नाम ले लीजिएगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। ओके फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे तैयार कर लीजिएगा वैसे C2H5 लेते हैं C2H5 ऑयल है तो एथिल एल्कोहल लेंगे पहले। पर दोस्तों फिर PCl5 करते हैं सब लगा तो क्या करते हैं ACl तो 3Cl और फिर Cl जोड़ देते हैं ACl से जोड़ दिए दोस्तों। 3 को Cl था तो 5 से तो बाहर लगा दिए 3 को 10 में क्या किया दोस्तों
तो हमने क्या किया दोस्तों, उसमें क्या किया, तो पीसीएल सीरीज सीएल जोड़ दिया, तो 5 सीएल हमने एक सीएल जोड़ दिया, सीएल जोड़ दिया। ओके, तो हमने 5 सीएल हमने क्या किया, एक सीएल पर जोड़ दिया, एक सीएल जोड़ दिया। ओके, तो पीसीएल फ्री हो गया। दोस्तों ध्यान दीजिए रिएक्शन क्या करेंगे, दूसरा क्या करते हैं दोस्तों, 55 सीएल जोड़ देंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर दोस्तों 55 सीएल जोड़ देंगे। दोस्तों 55 सीएल जोड़ दीजिए पहले। तो सिंपल रिएक्शन आप कर सकते हैं, सिंपल रिएक्शन को नहीं करना आपको। दोस्तों क्या दोस्तों क्या दोस्तों 55 सीएल जोड़ दी, पर दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों पीछे क्या करते हैं, वो लगाते हैं। दोस्तों क्या करते हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों, सब क्या करते हैं, पीछे वो लगाते हैं, पीछे क्या वो लगा दीजिए पहले, पीछे वो लगा देते हैं। अब उसको क्या चाहिए दोस्तों पर सीएल पर अच्छा हुआ, सीएल हुआ है, उसको 55 सीएल जोड़ दिया, आखिरी उस पर एचपी और सीएल क्या सो यहाँ पर एचसीएल का एचसीएल बन जाएगा, कैसे एचसीएल बन जाएगा, तो यहाँ पर एचसीएल निकल जाएगा। ओके, दोस्तों क्या किया दोस्तों क्या किया हमने, दोस्तों लीजिए 55 सीएल जोड़ दिया। दोस्तों 55 सीएल जोड़ दिया, दोस्तों हम पीछे हमने ओ लगा दिया, पीछे हमने क्या ओ लगा दिया, POCl3 पर दोस्तों एक हाइड्रोजन साइक्लोइड का एचसीएल बन गया। ओके, उसका नाम क्या है, एथिल क्लोराइड है, इसका नाम लीजिए पहला एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड है। और दूसरे क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड नाम लीजिएगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। उसको क्या ये एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल। ओके, दोस्तों मैं क्या दोस्तों 55 सीएल जोड़ दिया। दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर दोस्तों 55 सीएल जोड़ दिया, पर दोस्तों पीछे में ओ लगा, सो पीछे में क्या ओ लगा दिया, POCl3 के पास दोस्तों पर हाइड्रोजन साइक्लोइड का एचसीएल बन जाए। सब क्या लिखेंगे, जब दोस्तों एथिल कॉल क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराई जाती है तब दोस्तों एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। ओके, जब दोस्तों एथिल कॉल क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराई जाती है तब दोस्तों क्या एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। ओके, जब दोस्तों एथिल कॉल क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराई जाती है तब दोस्तों एथिल क्लोराइड के साथ एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। ओके, दोस्तों लिखिएगा, जब एथिल कॉल क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराई जाती है तब दोस्तों एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। दूसरा नोट कर लीजिए, आगे बात करें दूसरा रासायनिक गुण क्या है, नोट कर लीजिए। दूसरा नोट कर लीजिए, आगे समझिए दोस्तों क्या करना है। दूसरा नोट पसंद आ लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों चैनल पहली बार आया हो तो चैनल सब्सक्राइब तक किया आपको मिलता रहेगा। ओके, नोट कर लीजिए। दूसरा रासायनिक गुण क्या है, ऑक्सीकरण। दोस्तों क्या जाएगा, ऑक्सीकरण आएगा। तीसरा रासायनिक गुण क्या है दूसरा, ऑक्सीकरण। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों फॉर्मूला जरूर तैयार करिए, फॉर्मूला में आप रिएक्शन नहीं कर सकते, दोस्तों फॉर्मूला सूत्र तैयार करिए। ऑक्सीकरण लीजिए, इसको डाल लीजिए, दूसरा लीजिए ऑक्सीकरण। ओके, उसको क्या करते हैं, फार्मूला लीजिए, एथिल कॉल से 55 वैसे क्या एथिल कॉल है, तो अपन उसको क्या ऑक्सीकरण कराएंगे, ऑक्सीजन लेते हैं अपन। दूसरे रिएक्शन K2Cr2O7, K2Cr2O7 पर दोस्तों और शांत H2 से दूसरा रिएक्शन होता है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों, शांत H2SO4 से रिएक्शन होता है। दोस्तों K2Cr2O7 पर दोस्तों शांत H2SO4 से रिएक्शन होता है, ऐसे करेंगे आएंगे दोस्तों। K2Cr2O7 पर दोस्तों शांत H2SO4 से ऐसे कराएंगे। ओके, दोस्तों CH3CHO जोड़ देंगे, पर दोस्तों क्या करेंगे, बस H2 बाहर निकल जाएगा, H2 बाहर निकाल देंगे, बस H2 बाहर निकल जाएगा। उसमें अपने निर्धारित से मिटा देते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, CH3 लिखते हैं, CH3 समझे, CH3CH2 और इसको क्या एथिल अल्कोहल है, तो तोड़ लीजिए। सो CH3CH2 और दोस्तों ये तो 5 हटा तो कोई नहीं, CH3CH2 और तोड़ लीजिए। ओके, दोस्तों तोड़ देने हैं, तोड़ लीजिए। दूसरा करते हैं, दोस्तों में क्या CH3CH2 ओके, दोस्तों हमने क्या किया, एथिल को तोड़ दिया। ओके, उसमें क्या किया, CH3CHO पर दोस्तों यहाँ पर 2 हाइड्रोजन H2 बन जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, CH3CHO दोस्तों, CH3CHO पर दूसरे पर H2O जोड़कर बाहर निकाल देंगे। दोस्तों CH3CH2O हो गया, पर दोस्तों H2O क्या, H2 बाहर निकल जाए, क्या है, एल्डिहाइड है। दोस्तों एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। ओके, दोस्तों क्या है, जल है।
H2 तो चला, उसमें क्या ये है एथिल कोहल, सब करके टोक लिख दिया, एथिल कोहल है, तो क्या एथिल कोहल है। दूसरा बात के लिए दोस्तों C2 दोस्तों K2 से H2 पर शांत पर शांत दोस्तों K2 से H2 से दोस्तों शांत H2 पर परसेंट से ये रिएक्शन होता है, तो आगे क्या कराएंगे दोस्तों, क्या दोस्तों C3CHO जोड़ दे बाद दोस्तों H2O जोड़ बाहर निकाल देंगे दोस्तों, C3CHO हो गया पर दोस्तों इस पर H2 का जरूर O वाला साथ जोड़ को बाहर निकाल देंगे। ओके, तो नोट कर लिए, आगे बात करें दूसरा रासायनिक गुण क्या है, तीसरा दूसरा नोट कर लिए, आगे बात करने वाले हैं तीसरा रासायनिक गुण। तो तीसरा रासायनिक गुण क्या है, तीसरा रासायनिक अम्ल से क्रिया है एसिटिक है दोस्तों, लिखिएगा एसिटिक अम्ल से क्रिया। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल से क्रिया। दोस्तों फिर डाल लीजिए एसिटिक अम्ल से क्रिया, और सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, तो सर एसिटिक अम्ल से क्रिया, दोस्तों फिर डाल लीजिए एसिटिक अम्ल से क्रिया। दोस्तों 5 ले लीजिए, एथिल को लेंगे C2H5OH, दोस्तों एसिटिक अम्ल फॉर्मूला क्या होता है, दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है इसका C3COOH, क्या है दोस्तों, ये क्या है एसिटिक अम्ल से एथिल कोहल है, दोस्तों CH3CHO क्या एसिटिक अम्ल है, दोस्तों क्या एथिल कोहल है। दोस्तों रिएक्शन क्या होगा, ध्यान दीजिए रिएक्शन क्या है दोस्तों, क्या करते हैं दोस्तों दोस्तों C3CO दोस्तों C3COO C2H5 जोड़ दीजिए। ओके दोस्तों ध्यान दीजिए, आप दूसरा कहते हैं C3COO C2H5 जोड़ दीजिए दोस्तों, C3COO C2H5 जोड़ देंगे। पर दोस्तों पर H2 को ऐसे हो क्या H2 बन जाएगा, सोलर H2 हुआ है O2 कैसे तो पर बचा हुआ है पर OH का H2 बन जाएगा, क्या होगा H2 बन जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा। दोस्तों देखिए दोस्तों C3COO C2H5 जोड़ दिया दोस्तों, C3CO दोस्तों ध्यान दीजिए C3CO C2H5 जोड़ दिया, तो C3CO C2H5 पर दोस्तों ये पर हाइड्रोजन दोस्तों H2 का H2 बाहर निकल जाए, दोस्तों पर हाइड्रोजन बचा हुआ है पर OH क्या H2 बन जाएगा, दो हाइड्रोजन जाएगा फिर क्या H2 बन जाएगा, क्या इसमें नहीं दोस्तों C3COO C2H5 जोड़ दिया, पर दोस्तों पर हाइड्रोजन था पर आखिर क्या OH क्या H2 बन जाएगा, H2 बन जाएगा। सो नाम दोस्तों ओके, तो सर इसका नाम क्या है दोस्तों, एथिल एसीटेट है, इसका नाम दोस्तों लिख जाएगा एथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट है। और उसमें क्या वाटर जेल है, उसमें क्या एसिटिक अम्ल, इसका नाम लीजिएगा एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल। और उसमें क्या एथिल कोहल है, उसमें क्या एथिल कोहल है। दूसरा शोध जरूरत के लिए शोध का ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों, दोस्तों क्या किया दोस्तों ध्यान दीजिए, C3COO C2H5 जोड़ दिया दोस्तों, C3CO C2H5 पर दोस्तों पर हाइड्रोजन था और क्या H2 बन जाएगा। दोस्तों क्या लिखेंगे समझिए, जब दोस्तों एथिल कोहल क्रिया एसिटिक अम्ल के साथ कराई जाए तब दोस्तों एथिल एस्टर प्राप्त होता है। दोस्तों जब एथिल कोहल क्रिया एसिटिक अम्ल के साथ कराई जाती है तब दोस्तों एथिल एस्टर प्राप्त होता है। ओके दोस्तों जब एथिल कोहल क्रिया एसिटिक अम्ल के साथ कराई जाती है तब दोस्तों एथिल एस्टर प्राप्त होता है। ओके दोस्तों जब एथिल कोहल क्रिया एसिटिक अम्ल के साथ कराई जाती है तब दोस्तों एथिल एस्टर प्राप्त होता है। ओके तो सब लिख लीजिए, आगे बात करें चौथा रासायनिक गुण, लास्ट पॉइंट दोस्तों चौथा है, उसको नोट करिए था आगे चौथा रासायनिक गुण दोस्तों का नोट कर लिया उतना उस आगे समझिए दोस्तों क्या करना आपको। दोस्तों लास्ट पॉइंट का चौथा क्या है रासायनिक गुण, इसी वीडियो समाप्त कर देंगे। तो बी हाइड्रोजनीकरण, उसका क्या सो बी हाइड्रोजनीकरण। सो फिर दोस्तों कठिन लीजिए बी हाइड्रोजनीकरण। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन लीजिएगा, मतलब एथिल करते हैं C2H5 लीजिए, इथिल कोहल फॉर्म का C2H5 दोस्तों क्या एथिल कोहल है, रिएक्शन क्या होगा दोस्तों जान दीजिए। दोस्तों C2H5 वाले दोस्तों हाइड्रोजन करेगा दोस्तों लिखिएगा C2H5 दोस्तों क्या आपसे ध्यान दीजिएगा, दूसरा रिएक्शन तो CU पर दोस्तों 3 ताप पर ये रिएक्शन होता है। दोस्तों याद कीजिएगा CU पर दोस्तों 3 ताप पर हाइड्रोजन का तोड़ लिख देते हैं, एथिल कोहल क्या करते हैं CH3 क्या करते हैं क्या तोड़ देते हैं, CH3CH2OH जोड़ देंगे।
दोस्तों क्या एथिल कोहल है। दोस्तों तो CH3CH2O तो क्या शो करते हैं दोस्तों, CH3CHO निकाल देते हैं। तो CH3 लिख देंगे पहले, CH3CHO और दोस्तों पर दो हार्डो से बाहर निकल जाए, दो हार्डो का बाहर निकल जाएगा। दोस्तों में दोस्तों क्या सो जाते हैं तो CH3CHO, दोस्तों CH3CHO जोड़ देंगे पर H2 बाहर निकल जाए, H2 का बाहर निकल जाएगा। तो H2 बाहर निकाल दीजिए हाइड्रोजन को। दोस्तों ने दोस्तों ध्यान दीजिए, दोस्तों CH3CHO जोड़ देंगे, दोस्तों CH3CHO जोड़ देंगे पर दोस्तों H2 हमारा बाहर निकल जाए। ओके दोस्तों दोस्तों क्या है, क्या है ये एस्टाल्डिहाइड है, एस्टाल्डिहाइड है दोस्तों का हाइड्रोजन है एस्टाल्डिहाइड। और उसमें क्या है एथिल कोहल है, एथिल कोहल है। दूसरा बात के लिएगा CO का 3 तापों से रिएक्शन होता है दोस्तों, CO को पास 3 तापों से रिएक्शन होता है। ओके दोस्तों क्या है CH3CHO जोड़ देंगे पर CH3CHO जोड़ पर दोस्तों H2 बाहर निकल जाए। ओके दोस्तों आशा करते हैं अच्छा लगा दोस्तों, पसंद आया लाइक करिएगा दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।